कुछ लोग कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, कभी पैसे उनके पास टिकते ही नहीं है। वो कोई ना कोई गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले ही लेते हैं, किसी ना किसी गलत बिजनेस में घुस ही जाते हैं। कुछ लोगों के वेंचर्स पे वेंचर्स फेल होते ही रहते हैं। कुछ लोग लोन, डेट, ईएमआई ट्रैप में बार बार फंसते रहते हैं। कुछ लोगों का टॉप लाइन रेवेन्यू बिल्कुल बढ़िया सॉलिड होता है, लेकिन नीचे फिर डिस्टर्बेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड दिस लिक्विडिटी प्रॉब्लम एंड देन प्रॉफिट, कैश कुछ बचता ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी उनके पास आती ही नहीं है। तो आखिरकार क्या है सच्चाई? व्हाई डू यू मैनिफेस्ट द मनी बट देन यू लूज इट अगेन? और व्हाई इज मनी सो एंग्री विद यू कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट इट और कीप इट फॉर योर ओन यूज? एंड व्हाई does it happen that how rich people really become rich before anything else? इन सब की साइकोलॉजी और इन सब के मैनिफेस्टेशन को सीखेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है अग्रिका खत्री। मनी के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है बिकॉज आई एम अ सीए। नंबर्स क्रंचिंग, नंबर्स की पढ़ाई हमेशा से की, तो वो सारी चीज़ें समझ में आती थी। बट एट द सेम टाइम 2015 से 2020 में जब एक्चुअली थिंग्स वर नॉट वर्किंग इन माई फेवर, मैंने मनी, वेल्थ, मैनिफेस्टेशन, ये मेरा एक वेल्थ सिजिल है, इसके अराउंड चीज़ों को बहुत पढ़ना शुरू किया। मेरे कुछ कोचेस थे जिनसे मैंने मनी की साइकोलॉजी को समझा और मैंने मनी साइकोलॉजी और मैनिफेस्टेशन को कहीं ना कहीं मिला लिया। टुडे आई हैव अ वेरी हेल्दी टचवुड रिलेशनशिप विद लक्ष्मी, विद मनी। इट इज़ ट्रू दैट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स जब एक वेव ऑफ फॉर्च्यून मेरे पास आई, पैसे काफ़ी आए, तो काफ़ी पैसे मेरे चले भी गए, बहुत एक्सपेंडिचर भी किया, एंड देन मेरी कुछ और भी लर्निंग्स थी। तो बैक टू बैक मेरी जो 2-3 लर्निंग्स थी वो आज इस वीडियो में शेयर करूंगी और आपको सिखाऊंगी कि मैं रिच कैसे बनी। Of course I work hard, of course I work towards my clients and my products, but इसका लेना देना, जैसे कि मैंने पहले कहा, मनी से इतना नहीं है। इनफैक्ट हमने तो ये देखा है कि जब हम बहुत रेजिस्टेंस करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और पैसा चला जाता है जबकि आता नहीं है। तभी आपने देखा होगा स्टार्टअप्स जो होते हैं इनिशियली बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, फिर इतना रेजिस्टेंस, इतना फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाता है द फाउंडर, सीईओ के माइंड में कि वो कहीं ना कहीं शो करने लगता है इन द फॉर्म ऑफ देयर क्लाइंट्स, इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्मी इनकमिंग। तो सारा का सारा चीज़ें मैं डिकोड करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ दैट हाउ रिच पीपल एक्चुअली बिकम रिच बिफोर एनीथिंग एल्स, हाउ रिच पीपल कीप द मनी, and you will learn that how should you keep the money, what's the entire science, psychology behind the money manifestation. Let's hit it. तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे इमेज दिख रही होगी, ये आपका ब्रेन है। हर एक ब्रेन में 2 पार्ट होता है, चेतन मन, अवचेतन मन। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन, उसमें ना एक इमेज बनी रहती है कि मैं इतना पैसा कमाने के काबिल हूँ। मान लेते हैं कि वो है 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, भले आप ऊपर से कुछ भी बोलो, आप कमाना चाहते हो 100 करोड़, लेकिन आपकी जो इमेज है, जितना पैसा कीप करने के लिए, होल्ड करने के लिए आप सेफ हो, आपका नर्वस सिस्टम ओके है, जो होता आया है वो एक इमेज बनी रहती है अवचेतन मन में। कुछ लोग इससे परे जाकर के एफर्ट करते हैं और एफर्ट कर रहे हो तो पैसे कमा भी लेते हैं। मान लो जिसका 5 लाख का इमेज है, वो उसने 50 लाख कमा लिए, लेकिन अवचेतन मन का मैजिक इतना खतरनाक है, ये यूनिवर्स का इतना ज़्यादा पावरफुल विधि है, विधि का विधान है, एक नियम है कि जो थर्मोस्टैट, जिस पैसे को होल्ड करने के लिए तुम्हारा नर्वस सिस्टम ओके होगा, जितने के काबिल तुम खुद को मानते होगे, तुम ले दे करके कुछ ना कुछ घटित हो जाएगा और तुम ले दे करके उस 50 से 5 पे आ जाओगे। एंड दिस इज द मेन फिलोसफी, दिस इज द मेन आइडियोलॉजी एंड द रीजनिंग बिहाइंड व्हाई मनी कम्स टू यू बट यू जस्ट कैन नॉट कीप इट। और फिर आप बोलते हो यार पता नहीं पैसे कैसे चले गए, कहाँ चले गए। तो इसके ऊपर मैंने भी कुछ वर्क अपॉन किया है, मैं उसको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो अभी हमको बस ये समझना है कि द रिच पीपल बिफोर दे बिकम रिच, और इफ टॉकिंग अबाउट मी, हाउ आई स्टार्टेड अर्निंग बिग नंबर्स, इसका लेना देना बाहर की इकोनॉमी से, आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, आपकी टीम से इतना नहीं है जितना जो फाउंडर है, जो सीईओ है, जो ऑपरेट कर रहा है, जो जिसका प्रोडक्ट है, जिसका बिजनेस है, उसका रिश्ता कैसा है मनी से, वो है। तो जो रिच लोग होते हैं, या फिर जैसे मैं रिच बन रही हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी अगर बात करें, तो बिफोर एनीथिंग एल्स मैं अपने नर्वस सिस्टम पे काम करना शुरू करती हूँ कि अग्रिका, मैं डिग डीप करती हूँ, ऊपर की बातें, मोटिवेशन नहीं, मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि अभी अग्रिका, बेसिस योर पास्ट एंड बेसिस योर करंट लाइफस्टाइल, तुम कितनी लग्जरी,
कितने पैसे के अराउंड ओके फील करती हो। एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि आप इमेज देख ही रहे हो। तो मान लेते हैं कि मैं 10 से 15 लाख रुपए कमाती थी, लेकिन मेरे मोटिवेशन, तो मेरा जो इमेज है सबकॉन्शियस माइंड में वो 15 लाख रुपीस की है इस ब्रेन में, जैसे आप देख पा रहे हो। अभी अचानक से मुझे मन करने लगा कि नहीं यार, मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर्स ऐसे कर रहे हैं और मुझे करना है। मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति जागती है कि नहीं यार, मुझे ना 30, 40, 50 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचना है। अब इसके लिए नेचुरली एक इंसान क्या करेगा, एक लेमैन जिसको फिलोसफी और मैनिफेस्टेशन नहीं समझ में आता, वो क्या करेगा, एफर्म विजुअलाइज, जिससे कुछ होता नहीं है। या फिर वो क्या करेगा, जैसे एक आम आदमी करता है, वो बहुत मेहनत करने लग जाएगा, टीम हायर करेगा, प्रोडक्ट और बिल्ड करेगा, रेजिस्टेंस, तो वो रोज खुद से लड़ाई करेगा। लड़ाई क्यों? क्योंकि एफर्ट कर रहे हो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लड़ाई कर रहे हो अपने अवचेतन मन से। तुम्हारा अवचेतन मन, तुम्हारा नर्वस सिस्टम कन्विंस्ड ही नहीं है कि तुम 30 लाख के बंदे हो। वो कंप्लीटली बैठ गया है, एब्जॉर्ब हो चुका है अपने पास्ट में, जो कि 15 या 5 जो भी आपका था उसके अराउंड घूम रहा है। ऐसे केसेस में जो भी एक्शंस होते हैं वो बेकार निकलते हैं। ऐसे केसेस में जो भी चीजें होती हैं वो फ्रस्ट्रेशन से होती हैं, बिकॉज आप ही के अंदर बैठा हुआ दो मन, जिसे आप इमेज में देख सकते हो, चेतन मन और अवचेतन मन, एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है। यहाँ पे ऐसी अगर का या फिर ऐसा शख्स रोज ऑफिस आएगा, कुछ ना कुछ प्रेशर करेगा, टीम से लड़ेगा, भिड़ेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड डरा हुआ है। वो खुद को ओके नहीं मान रहा उतने पैसे के बराबर। अदरवाइज वो चिल होता कि यार जो भी चीजें हो रही हैं माइक्रो में खराब हो रही हैं, सही हो जाएगी, इकोनॉमी का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्लाइंट्स का इतना फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली मैं जो चाह रहा हूँ मैं उस नंबर पे पहुंच जाऊंगी, बिकॉज अथाह है। यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को समझाती हूँ कि यार तुम रो रहे हो कि इकोनॉमी खराब है, तुम्हें पता है इंडिया कितना बड़ा है या फिर वर्ल्ड में कस्टमर्स कितने ज्यादा हैं। 1% का भी चेंज होगा ना, यहाँ पे करोड़ों रुपए आ जाएंगे, है कि नहीं? और आप खाली पीली इकोनॉमी को अब्यूज कर रहे हो। सो हाउ रिच पीपल बिकम रिच, द फर्स्ट स्टेप इज बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, इफ यू आर वांटिंग टू, सो बेसिकली आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? अल्टीमेटली ऑफ कोर्स दूसरों की हेल्प करने के लिए, बट सच्ची देखा जाए तो आप पैसे कमाना चाहते हो, राइट? यू वांट टू हैव गुड प्रॉफिट्स, यू हैव टू वांट टू हैव गुड लाइफस्टाइल। तो कुछ भी शुरू करने के पहले व्हाट डू रिच पीपल डू, या फिर जो लोग पैसे खोते नहीं है, रियल में आगे बढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? वो फिगर आउट करते हैं कि मैं अभी क्या हूँ और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। अब ये जब गैप मिल गया तो आप खुद से पूछो कि 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए पर मंथ, या फिर जो भी आपका टारगेट है, वहां पे जाने वाला पर्सन, वहां पे अगर मैं रहता तो मैं कैसा होता? तो मैं फिगर आउट करती हूँ कि मैं ज्यादा काम होती, मैं BS बुलशिट को एक्सेप्ट नहीं करती, मैं लिमिटेड बात करती, सोशल मीडिया पे लिमिटेड रहती, पढ़ाई करती, रेगुलेटेड रहती, अपने प्रोडक्ट पे काम करती, एट द सेम टाइम खुद को फील करवाती कि मैं वर्दी हूँ। अब फील करवाऊँ कैसे वर्दी हूँ? मैं सोचती हूँ कि आज मेरे पास वो सम ऑफ मनी है कि मैं 1 करोड़ रुपए महीने का पे हूँ, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज 10 से 50 पे आ रहे हैं तो 50 से 1 करोड़ इज जस्ट अ नंबर, अ फ्रीक्वेंसी अवे। देखो मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपना भी कर सकते हो यहाँ पे। तो वो जो पैसे अगर मेरे पास आज से हैं, पर मंथ आ रहे हैं, तो मैं कैसी रहूंगी? मैं काम रहूंगी, रेगुलेटेड रहूंगी, मैं कम बात करूंगी, मैं अपने से मतलब रखूंगी, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखूंगी, अपने एंगर को कंट्रोल में रखूंगी, और ऑफ कोर्स जो चीज़ मुझे पसंद है खर्च करना अपने ऊपर, वो मैं करूंगी। उसके बारे में भी और सोचो, अपने टीम के लिए बेहतर सोचूंगी, जो कि मैं सोच रही हूँ, उनकी अर्निंग्स बढ़ाने की कोशिश करूंगी, उनको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करूंगी, अपने क्लाइंट्स, मतलब मैं खुश रहूंगी, इतना ज़्यादा स्ट्रगल पैसे का जैसे नहीं रहेगा, जो कि वैसे भी नहीं है, जस्ट टेलिंग ऑन योर पर्सपेक्टिव। तो मैं दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगी, मैं अपने प्रोडक्ट पे और ध्यान दूंगी, मैं लोगों को आगे बढ़ करके उनकी ज़िंदगी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी, मैं अपने दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में काम कर रही हूँगी। तो वो जो आइडेंटिटी है आज से बनाना शुरू कर दो। इससे होगा कि आप समझते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, मैंने इतने रिच लोगों के साथ बैठी हूँ ना, जो रिच ही रिच हैं, नॉट जस्ट ऑन द टर्नओवर, जो प्रॉफिट्स में रिच हैं। मैं इन लोगों के साथ बैठी हूँ, मैं देखती हूँ काम है, रेगुलेटेड है और बहुत जल्दी एंशियस नहीं होते। तो मैंने ये खुद के अंदर एम्बाइब करना शुरू किया, और ये करना शुरू करो, बिकॉज लक्ष्मी, धन, लक्ष्मी, कुबेर, मनी, फ्रीक्वेंसी उन लोगों के पास आता है जो हर वक्त फक्ड अप और मेस्ड अप नहीं है। वो उन लोगों के पास आता और स्टे करता है जो कि इस पैसे के काबिल खुद को मानते हैं। अगर आप हर छोटी बड़ी चीज़ को लेकर के टेंशन में आ जाते हो, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, आप दूसरों से गलत ही शब्द यूज़ कर रहे हो, भले अपने टीम में इधर की उधर कर रहे हो, अगर आप हमेशा फ्रस्ट्रेशंस ढूंढ रहे हो, तो लक्ष्मी डजेंट, आ तो जाएगी लक्ष्मी आपके कॉन्शियस एफर्ट से, बट लक्ष्मी डजेंट कंसिडर यू वैल्यूएबल इनफ और वर्दी इनफ टू बी केप्ट। वो आपके पास रुकना नहीं चाहेगी। एंड येस, द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, द रीज़न वाई
even after earning money you stay broke, या फिर you lose all the money, or why you actually cannot become rich, or why rich people really become rich, the reasoning is only this कि आप as a human कैसे हो। आप अगर हार्ड वर्किंग भी हो, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस भी अच्छे हैं, आप एफर्ट्स भी कर रहे हो, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ है, मतलब आपका प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके फीडबैक अच्छे आ रहे हैं, तो ये सब सोने पे सुहागा है, ये आपको और ऊपर ले जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, बाहर झांकने से पहले अपने अंदर झांकना है। क्या आप खुद को उस पैसे के काबिल मान भी रहे हो, या फिर आप सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और माइक्रो मैनेजमेंट में। दिस वॉज अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को फॉलो करिए, कुछ डिस्कवरी कॉल की फीस वगैरह थोड़ी बहुत है, उसको पे करिए। वहाँ पे आप मेरी टीम के साथ बैठेंगे और वहाँ पे आप समझेंगे कि हम आपके साथ काम कर सकते हैं कि नहीं, आप एलिजिबल है कि नहीं हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए, बिकॉज हम लिमिटेड लोगों के साथ हैंड होल्डिंग वे में काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो उनको फीडबैक्स तक ही ला करके छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, क्या लर्निंग थी आपकी, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। हमारे ये इंस्टाग्राम पेजेस हैं हमारे फीडबैक्स के लिए, आप इसे चेक कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए आप इन इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।